हम आज अपने चैनल पे एक खास किस्म का वीडियो लेकर के आए हैं। मैं आया था अपनी टाटा नेक्सॉन की सर्विस कराने के लिए टाटा के शोरूम, और मुझे वहाँ पर दिखा टाटा एस ईवी। अब आपको पता है कि हमारे चैनल पे जो है ईवी से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट पिछले कुछ दिनों में आ रहा है। हमने ईवी की जितनी भी कार्स हैं, टाटा की हैं या दूसरे ब्रांड्स की हैं, सब कवर की हैं। तो आज ईवी देख करके रहा नहीं गया और लगा कि चलो एक इस तरह के इसको बेसिकली छोटा हाथी बोलते हैं। तो आप जानते होंगे छोटा हाथी बहुत मशहूर है। बेसिकली इसका नाम टाटा एस रहा है, और एस जो है वो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी में तो आता ही था। अब टाटा ने जो है पिछले एक साल में इसे इलेक्ट्रिक में भी उतार दिया है। और हमारी जो है कुछ ज़्यादा ही जो इंटरेस्ट रहता है वो ईवी में रहता है। थोड़ा रिसर्च कर रहे थे तो इसके ओनर भी मिल गए, तो हमने उनको भी बुला लिया कि ठीक है, आप जो है अपनी गाड़ी के बारे में हमें कुछ बताइए, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा एक डिफरेंट वीडियो कर सकें, जो छोटा हाथी जिसको बोलते हैं, जहाँ कोई शिफ्टिंग का काम हो, किसी तरीके का कोई कुरियर का काम हो, कोई पार्सल डिलीवरीज का काम हो, या कुछ माल ढोना हो इधर से उधर, तो सबसे पहले जो नाम दिमाग में आता है वो आता है टाटा एस का। अब वो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सब में आता था, ईवी में भी आ गया है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए इनके ओनर को बुलाते हैं, रामविलास जी। ऐसे रामविलास जी, वेलकम। सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास टाटा एस का सीएनजी भी आया है और टाटा एस का इन्होंने फिलहाल में ये ईवी भी लिया है। तो दोनों गाड़ियां आपके पास है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि जब सीएनजी, टाटा एस सीएनजी से काम चल रहा था, तो फिर ईवी लेने की कहाँ सूझी? टाटा एस में अभी मेरे पास दोनों गाड़ियाँ हैं। हाँ। बट ईवी में क्या है कि इसमें खर्चे बहुत कम आते हैं। उसमें क्या है, 5 रुपये 6 रुपये किलो सीएनजी कॉस्ट आते हैं। ठीक है। और इसमें 1 रुपये पर किलोमीटर की आती है। और हमारी गाड़ी डेली 100 से 150 किलोमीटर चलती है। अच्छा। तो 600-700 से ज़्यादा का खर्चे आ जाते हैं इसमें। तो एक दिन में तकरीबन 500-600 रुपए तो आप वैसे ही बचा रहे हैं। 500-600 रुपये हमारा ड्राइवर का कॉस्ट निकल जा रहा है। ड्राइवर का कॉस्ट निकल ईवी जाता में है। निकल जा रहा है। अच्छा, एक चीज और रामविलास जी, कि एक जो नॉर्मल सीएनजी आती है वो कितने की आती है और ये कितने की पड़ी है आपको? ये अपना 960 की पड़ी है, 9,60,000 की। अच्छा। बाकी वो पड़ी थी, हमने 2021 में लिया था, जो टाटा एस लिया था, टाटा एस सीएनजी लिया था, वो हमने 2021 नवंबर में लिया था। अच्छा। वो कोई 575 के समथिंग पड़ी थी, 6 लाख रुपए मान लो। तो जो 3 से 4 लाख रुपए फालतू इसमें देने पड़े, वो आपको लगता है कि वसूल कर लेंगे आप आराम से? जैसे अगर आप 500-600 रुपए रोज का भी बचा रहे हैं, तकरीबन 18 से 20 हजार रुपए इस महीने का बचा रहे हैं जी। तो आपको कितने इसमें देखो, एक तो ड्राइवर की कॉस्ट निकल गई, जो भी अपना मान लो ड्राइवर का कॉस्ट है 15-20 हजार रुपए, वो निकल गया। हाँ। प्लस इसमें नो एंट्री नहीं है, हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। उसमें क्या था, 11 से 5 बजे की नो एंट्री है। उसमें अच्छा। सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है, हमारा कोरियर और ट्रांसपोर्ट का काम है। हमें हर जगह जाना होता है। हाँ। तो उसमें हम जा नहीं सकते हैं। इसमें क्या है, हम कहीं पे भी लेके चले गए। और 11 से 5 तो अब ईवी को कोई रोक टोक नहीं होती है? नहीं, कोई रोक टोक नहीं होता। सबसे बड़ी बेनिफिट तो हमें इस चीज तो का ये है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि जहाँ काम करने की एक लिमिट टाइम हो जाती है कि 5 से 6 घंटे जो है बीच में गायब हो गए, सारा काम तो उसी टाइम में होना है। उसी टाइम में सारा काम है। हमारा काम क्या होता है, हमें जहाँ पे लोड जमा करना होता है ट्रांसपोर्ट में या कोरियर में, हाँ। रात को 11 बजे के बाद नो एंट्री खुलती है। और हमें 8-9 बजे के आसपास लेके जाना पड़ता है सामान। तो उसके लिए हमारे तो फिर शाम में फ्री हो जाते होंगे आप? ये शाम में फ्री हो जाते हैं। हमारा ड्राइवर भी जल्दी फ्री हो जाता है, नहीं तो ड्राइवर को भी निकलना रात पड़ता को था लेट तक। हाँ। 10:30-11। उसके बाद ट्रैफिक वालों की दिक्कत, हर तरीके की दिक्कत। इसमें ना कोई रोकता है ना। ये बहुत बढ़िया पॉइंट यहाँ पर आया, क्योंकि देखिए हम चीजें जो होती हैं, हम ईवी के बारे में बात करते हैं कि कॉस्ट कम आती है, ठीक है, मेंटेनेंस कम होती है। तो ये पॉइंट जो है ये तो और भी वैलिड है कि भैया इलेक्ट्रिक का जो इस गाड़ी के लिए कोई टाइम की लिमिट ही नहीं है। आप दिन के टाइम पे भी जहाँ नो एंट्री का दिक्कत है वहाँ भी लेके जा सकते हैं। हैं। उसके अलावा क्या फायदे दिखे आपको इसमें? इसके अलावा देखो, इसमें इंजन की हीटिंग नहीं है। टाटा एस सीएनजी में हीटिंग है, ड्राइवर परेशान हो जाता है। वो ऑटोमेटिक नहीं है। हाँ, ऑटोमेटिक नहीं है। इसमें साउंड नहीं है, ये कार के जैसे है, कभी भी कैसे भी चला लो। हाँ। इसमें हीटिंग भी नहीं होती है और ना तो उसकी दिक्कत है। तो ये सबसे बड़ी अच्छा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हम बात करते हैं कि साउंड नहीं होती, वाइब्रेशन नहीं होती, वही सेम चीज इसमें है, कार की तरह बिल्कुल है एकदम। ऑटोमेटिक हो जाती है, तो आपको ट्रैफिक में भी चला रहे हैं तो कोई बार बार गियर, क्लच वगैरह का कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना लोड कर देते हैं इसमें? इसमें 1000-1200 किलो लोड करके आराम से चली जाती है। 1000-1200 में डेली 1000-1200 किलो का लोड है हमारा। 1000-1200 किलो। तो थोड़ा साइड से दिखाते हैं। ये है बेसिकली, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, 2 या 3 वेरिएंट आते हैं। एक तो फ्लैट बेड आता है, दूसरा हाफ डेक आता है जिसमें कि यहाँ तक की सिर्फ बाउंड्री रहती है, और एक होता है ये पूरा जो है जिसको डाला भी बोलते हैं। ये एल्यूमिनियम का डाला के साथ आती है, ये आफ्टर मार्केट नहीं करवाया गया है, ये मेरे ख्याल से कंपनी के साथ ही आती है ना? जी, कंपनी के साथ में ही है। हाँ, तो ये एल्यूमिनियम का है, स्टील का नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि स्टील का होना चाहिए, ज्यादा मजबूत रहेगा। ये एल्यूमिनियम का है, हालांकि ऐसा नहीं है, एल्यूमिनियम का भी काफी मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दबने दुबने का कोई वो तो नहीं आता निशान? नहीं, कोई दिक्कत। तो 1 क्विंटल या 1000-1200 किलो डेली का 1000-1200 किलो लोड आराम से खींच लेती है, दबती नहीं है गाड़ी, दब के नहीं चलती है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। एक्चुअली क्या है, इसके जो पेड लोड कैपेसिटी है वो तकरीबन 600 650 किलो के आसपास है, लेकिन हमने देखा है कि लोग जैसे कि रामविलास जी भी बता रहे हैं 1000 किलो 1200 किलो के आसपास जो है आराम से लेके चलते हैं। लोगों को 2000 किलो भी हमने देखा है कि वो भी इसमें भी खींच देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सर्विस वगैरह की कॉस्ट क्या रहती है, कितनी चला सर्विस चुके की हैं? कॉस्ट देखो, इसमें इंजन तो होती नहीं है, सबसे बड़ी बेनिफिट तो ये है कि इंजन नहीं होती है इसमें। दूसरा अपना क्या बोलते हैं, गेयर भी नहीं होता है अच्छा, इसमें, मेंटेनेंस नहीं मांगेगी। बैटरी ऐसे की सर्विस के लिए गई है अभी तक एक बार भी? हाँ, 1-2 बेरी गई है अभी कोई तो। क्या कॉस्ट आया? ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही, अभी तो कंपनी की तरफ से है। अच्छा, वो फ्री वाली चल रही हाँ, होगी फ्री ना वाली अभी? चल है अभी कम। तो इसका डाला दिखा दे एक बार डाला दिखा दीजिए अंदर से किस तरीके का है। तो ये लॉक वॉक सब पहले से लगा आता है या कुछ आपने लगाया? नहीं, लॉक तो लगाना पड़ता है, बाकी सब कुछ ये है। डाला भी काफ़ी बड़ा है डाला आप देख लीजिए तकरीबन 6 इसमें। उसमें क्या, टाटा एस CNG में वो ढाला छोटा होता है, अच्छा, डाला भी छोटा होता है इसमें? उसमें हाइट कम होती है। विड्थ तो इतनी होती है? हाँ, विड्थ इतनी होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, हाइट कम होती है। अच्छा, तो ये 7 फुट बाय 5 फुट का होता है और जी, तकरीबन इसमें 6.5 फुट लोडिंग का करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, बड़ी आसानी से कोई भी लड़का चढ़ गया अपना एक लोडिंग बार खड़े होके दिखाइए अंदर जरा, कितना आपकी हाइट कितनी है? 5 8 9 के आसपास होगी? 5 7 है जी। अब देख लीजिए 5 7 है तो तकरीबन 6 फुट का इंसान जो है आराम से अंदर खड़ा हो सकता है और लोडिंग अनलोडिंग आराम से कर सकते हैं। हाँ जी। ये 3 पीछे जो है उसमें पार्किंग क्या है, सेंसर भी मिलते हैं आपको। उसमें इतना ही होता है, इतना ही ऊंचाई होता तो है। लोडिंग इंसान पूरा हाँ, सीधा नहीं चढ़ता खड़ा है हो तो पाता सर होगा। में लगता है, उसमें सीधा नहीं खड़ा हो पाता होगा सीधा ना? नहीं खड़ा हो पाता है, दिक्कत होती है हमेशा बार बार उसको। ये अभी काफी इतना ऊंचा है, इससे बाद भी ऊंचा है। हम अच्छा रामविलास जी, जो मैंने अभी पीछे भी बोला एल्यूमिनियम का होने से कोई जो है मजबूती में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आई अभी तक हमें। मतलब पूरा मजबूती पूरी है, कोई ऐसा टेंशन नहीं कहीं सामान रखने से कहीं दब गया हो या कहीं मुड़ गया हो एल्यूमिनियम, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। एक्चुअली एल्यूमिनियम रखने का भी एक रीजन है, उसका रीजन ये है कि गाड़ी को थोड़ा हल्का बनाए रखना होता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी को, ताकि वो रेंज ज्यादा दे सके। उस चक्कर में इसको एल्यूमिनियम का रखा गया है, स्टील नहीं रखा। स्टील थोड़ा भारी हो जाता है तो इस वजह से रेंज थोड़ी सी कम हो जाती है, यही एक रीजन था एल्यूमिनियम देने का। आ जाइए रामविलास जी। अच्छा, अब आप बता रहे थे कि आपकी रोज की चलती है तकरीबन कितनी चलती है? 130 140 130 40 150 150 किलोमीटर तो तक एक सिंगल चार्ज में निकाल देती है? कितनी रेंज दे देती है? चार्ज करना पड़ता है? 120 किलोमीटर के समथिंग चल जाता है। एक आध बारी बीच में कभी चार्ज करना पड़ता है। तो कहाँ करते हैं चार्ज? ऑफिस में लगा दिया या कहीं पे भी लगा दिया, वो तो चार्जर है, कहीं पे भी लग जाता है। इसका रामविलास जी दिखाएंगे। इसका चार्जर भी जो है स्लो चार्जर फास्ट चार्जर दोनों आता है। तो आप अगर घर पे चार्ज कर रहे हैं तो स्लो चार्जर से कर सकते हैं, और बाहर कहीं चार्ज कर रहे हैं तो फिर फास्ट चार्जर से कर सकते हैं। इस तरह से इसका जो है स्लो चार्जर आपको मिल जाता है, एसी चार्जर मिल जाता है, और डीसी फास्ट चार्जर भी आप बाहर से भी चार्ज कर। कभी बाहर से चार्ज करने की जरूरत पड़ी है रामविलास जी इसकी? ऑफिस वगैरह है, ऑफिस में चार्ज कर लेते हैं। ऑफिस में तो चलो घर के चार्जर से ही हो गया ना, अपने चार्जर से। कभी फास्ट चार्जिंग करने की जरूरत पड़ी है कभी? बाहर से कभी इक्का दुक्का कभी चार्ज कर लिया, कभी काल तो हो गया, नहीं तो नहीं चार्ज करना पड़ता। अच्छा, कि तो बाहर से जब चार्ज करते हो तो कितना टाइम लगता है जो फास्ट चार्जर से? अभी तो जो चार्ज किए हैं, जो भी ड्राइवर वगैरह चलाते हैं, जो भी चार्ज किया है उन्होंने, कोई आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट अपने काम भर का ही हम लोग जितना जरूरत है उतना चार्ज किया और फिर चल दिए। हाँ, घर पहुंच गया, उसके बाद अपना बंदा। वैसे आपको मैं बता दूं, फास्ट चार्जर से जब आप चार्ज करते हैं तो तकरीबन जो है 1 से 1.5 घंटे के अंदर, 1.5 से 2 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज हो जाती है फास्ट चार्जर। और घर के चार्जर से चार्ज करते हैं तो तकरीबन 7 से 8 घंटे लगते हैं फुल चार्ज होने में। तो रात भर में चार्ज हो जाती है गाड़ी जी। ठीक है। क्या खर्चा क्या रहता है इसका? इसका खर्चे वही कोई आता है 1 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से। तो मैं मान के चलूं 150 रुपए? हाँ, 100-125 रुपए मान लो फुल चार्ज। हाँ, 3000-3500 रुपए का चार्ज होता है महीने का। अच्छा, और पहले कितना लगता था आपका अगर सीएनजी में लगाते थे? सीएनजी डेली का 600-700 रुपए चला जाता था। तो काफी फर्क हो गया ये तो। 500-600 रुपए का डेली का तो एवरेज 15 से 20 हजार रुपए आप हर महीना सेव कर रहे हैं। हाँ, ड्राइवर का खर्चा सब निकल जाता है इसमें। हाँ। इसकी 21.3 किलोवाट आवर की बैटरी आती है, 36 पावर बीएचपी की पावर जनरेट करती है और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। तो स्पेसिफिकेशंस हो गई। उसके अलावा इसमें जो बैटरी है वो लिथियम फॉस्फेट की बैटरी लगाई जाती है, जो कंपेरेटिवली जो सेफर मानी जाती है लिथियम आयन बैटरी से। 13 इंची के इसमें टायर मिलते हैं आपको, जो नॉर्मल बाकी की एस ईवी में मिलते हैं वही 13 इंची के सेम टायर इसमें आते हैं। तो चलो अब रामविलास जी, ये तो हो गया कि नॉर्मल अच्छी चीज़ें हो गई। कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगा होगी अभी तक दिक्कत आई है इसमें, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या कुछ कमी है जो टाटा को सुधारनी चाहिए? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया हमें इस चीज़ के लिए। अच्छा, हाँ, अभी तक तो चल रहा है, ठीक चल रहा है। आगे का अभी कोई ऐसा सुझाव देना चाहें कि भाई आने वाली गाड़ी में जब कुछ चेंजेस करें तो ये और डाल दें, या ये चीज़ होनी चाहिए जो मिसिंग है अभी गाड़ी में, ऐसा कुछ? अभी टाटा सीएनजी के मुकाबले तो सब कुछ इसमें सही है, क्योंकि देखो दिक्कत यहाँ होती थी ड्राइवर के हीटिंग की दिक्कत होती थी। अंदर कैबिन में पूरा हीट हो जाता था।
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ड्राइवर के लिए होती थी, हीटिंग होती थी। हीटिंग में क्या था, अब उसमें हीटिंग होती नहीं इस गाड़ी में, तो ड्राइवर के लिए भी दिक्कत नहीं आती, नहीं तो गर्मियों में चलाने में ड्राइवर दिक्कत को होती तो बहुत होगी। ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। ठीक है, ठीक है। ये चीज़ का बेनिफिट है कहीं ना कहीं, और साउंड भी नहीं होता उसमें, साउंड इतना ज़्यादा होता है, इसमें साउंड भी नहीं होता, कार की जगह जैसे चलता है पूरा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये है कि इसमें अभी तक आपको कोई कमी नहीं लगी है, परफेक्ट गाड़ी है। जी। तो आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से पहले सोचते हैं कि भी चार्जिंग में दिक्कत आएगी या ये खराब, ये प्रॉब्लम आएगी, उनको कोई सलाह देना चाहेंगे कि भी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? जी जरूर लेनी चाहिए, ऐसा इस तरीके का काम है, क्योंकि छोटी गाड़ियों जो भी है टाटा इसमें खर्चा कम है, मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस बहुत कम है, गियर बॉक्स वगैरह नहीं होता इसमें। हाँ, वही है कि इंजन नहीं होता। मेन रामविलास जी यही कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो मेंटेनेंस का खर्चा इसलिए नहीं, क्योंकि एक तो आपको इंजन नहीं होता है, ठीक है, दूसरा गियर बॉक्स नहीं होता है, क्लच नहीं होता है, तो बहुत सारी जो मैकेनिकल चीज़ें हैं वो हट जाती हैं, सिर्फ मोटर है और बैटरी है, तो उसका कोई खास खर्चा आता नहीं है। अगर आप मेंटेनेंस भी कराने के लिए, इसकी सर्विस के लिए जाएंगे तो कोई खास खर्चा आएगा नहीं, और डेली बेसिस पे आपका जो है, रोज के बेसिस पे 500-600 रुपये का वैसे भी आपकी बचत हो रही है, जिसमें ड्राइवर का खर्चा बारों बार निकल रहा है, ठीक है। तो वो अगर कोई भी, जैसे अब आने वाले टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही हम कार्स में भी देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आप देखते होंगे कि हम भी ईवी को काफी प्रमोट करते हैं, तो उसी तरह से कमर्शियल में भी ईवी का आने वाला टाइम जो है ईवी पे ही चलेगा ज्यादा। छोटे हाथी या बड़े ट्रक्स वगैरह सब ईवी में ही रहने वाले हैं। और कुछ रामविलास जी मैंने मेंशन करना चाहेंगे या बस? ठीक है, ये था एक तो कुछ हटके एक वीडियो छोटा सा हमारे चैनल पे, पहली बार हमने कोई जो है कमर्शियल व्हीकल को कवर किया है, और इसमें एस ईवी इसको कहते हैं, छोटा हाथी के नाम से मशहूर है। अगर आप किसी को एस ईवी बोलेंगे तो शायद ना पहचान पाए, लेकिन छोटा हाथी बोलेंगे तो एक सेकंड में समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। तो एस ईवी के बारे में हमने कवर किया, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।